ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये आदि महान। हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब भाव निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर हमारी चर्चा चल रही है और तोडरमल जी स्वाध्याय को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बताते हुए हर एक पक्षपाती का निराकरण कर रहे हैं। पहले तो अपन ने स्वाध्याय के नाम पर ही जिनको पक्षपात रहता है, किसी को प्रथमानियोग का, किसी को चरणानियोग का, किसी को द्रव्यानियोग का, उन सबके पक्षपाती का निराकरण देखा। उसके बाद फिर किसी को व्याकरण न्याय शास्त्र आदि का पक्षपात है तो उनका निराकरण भी यहाँ पे अपन ने देखा। अब तो बहुत सुंदर बात है अर्थ के पक्षपाती का निराकरण। थोड़ी चर्चा अपन ने की तो थी अभी 4 दिन पहले, ये बीच में 4 दिन तो अपनी चर्चा हो नहीं पाई ये इंटरनेट की समस्या की वजह से। बाकी 4 दिन पहले ये चर्चा हुई थी और काफी अच्छे से अपने को ये बात समझ में आई कि अर्थ का पक्षपाती कौन और रुपया पैसा आना इसके अधीन कौन ला सकता है, किसमें ये दम है जो रुपया कमा सके। ये सारी बातों पर अपन ने चर्चा की थी। बीच में थोड़ा गैप लग गया है इस बार, एक बार इसलिए अपन इसको पढ़ते तो हैं, जो प्रश्नोत्तर हैं इनको फिर से एक बार रीडिंग लगाते हैं और जहां बात छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करते। बहुरी अर्थ का पक्षपाती कहे है कि इस शास्त्र का अभ्यास किएगा है, सर्व कार्य धन ते बने हैं, धन करी ही प्रभावना आदि धर्म निपजे है, और धनवान के निकट अनेक पंडित आनी प्राप्त हो, अन्य भी सर्व कार्य सिद्धि हो, ताते धन उपजावने का उद्यम करना। 3 बिंदु उठाए थे उसने क्या, एक तो सारे ही काम धन से बनते हैं, आखिर में भी यही कहा सर्व कार्य सिद्धि धन से होती। दूसरी बात थी प्रभावना आदि कार्य भी धन से ही होते हैं, और धनवान के निकट जो पंडित वगैरह होते हैं वो भी आकर के रहते। माने तुम शास्त्राभ्यास की बात करते हो, शास्त्राभ्यास करने वाले तो धन के पीछे दौड़ते हैं, धनवान के पास आकर के रहते। इसलिए क्या करना, धन उपजाने का उद्यम कर। धन रहेगा तो अच्छे अच्छे शास्त्राभ्यास वाले भी अपने पास आगे शास्त्राभ्यास करा जाएंगे, कराने अपना मन होगा। धन होगा तो हम प्रभावना आदि अंग भी साध लेंगे धर्म। धन होगा तो सारे कार्यों की सिद्धि होगी। इसलिए धन उपजाने का प्रयत्न करना ये शास्त्राभ्यास में कोई दम नहीं है क्या। इसमें क्या दिन भर इसमें लगे रहते हो, 2 टाइम करनी, 3 टाइम करनी, 4 टाइम करनी। अब तो दिन भर सुनना या पढ़ना। पढ़ने का तो शौक आजकल बहुत कम लोगों को हो गया। पढ़ने का तो कहते कि अरे पढ़ने में मन नहीं लगता, सुनने में तो सुन लेते हैं हम, क्योंकि सुनते सुनते दूसरा काम भी कर लेता है ना, उपयोग बीच बीच में दूसरी जगह कूद ही जाता है। तो इसको क्या सुनना सरल लगता, क्योंकि सुनना कठिन है। कठिन का मतलब उपयोग वहां पे ज्यादा स्थिर चाहिए, पढ़ने में तो चाहिए ही सही। सुनने में वो बात जल्दी से निकल जाएगी, पढ़ने में वो पुस्तक अपने सामने ही है, एक ही पंक्ति पर मैं 50 बार भी देखूंगा, 50 बार भी विचार करूंगा तो पंक्ति छोड़ के जाने वाली नहीं है मुझको। लेकिन सुनने में तो वो बात जो आई सो निकल गई, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि सुनना सरल है तो अपन सुन लेते हैं। सुनना यूं तो सरल है, लेकिन सुन करके अर्थ का अवधारण करना वो उपयोग की सूक्ष्मता की बात। तो ये तो इसका प्रश्न था। इसका जवाब कितना सुंदर है, जवाब तो पूरा 4-5 पैराग्राफ का है, अपन पैराग्राफ बाई पैराग्राफ देखेंगे। ताको कहिए है, रे पापी धन किछु अपना उपजाया तो न हो है, भाग्यते हो है, सो ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधनते जो पुण्य निपजे, ताही का नाम भाग्य है। बहुरी धन होना है
तो शास्त्राभ्यास किए कैसे ना होगा, और न होना है तो शास्त्राभ्यास न किए कैसे होगा। कहते हैं धन का होना न होना तो उदयाधीन, शास्त्राभ्यास विषय काहे को शिथिल हुजे। अभी यहीं तक देखते हैं या आगे वाली पंक्ति अपन अगले पैराग्राफ के साथ लेंगे, क्योंकि वो तुलना है ना। 12 नंबर पेज है इसका पीठिका का। देखो क्या कहा, देखो पहले अपन ने अर्थ के पक्षपाती की बात तो कर ही ली थी, अब वापस वो दोहराने की तो जरूरत नहीं है। 4 दिन में कोई भूल तो नहीं गए होंगे मेरे ख्याल से। अर्थ का पक्षपाती कौन है, कि जिसको रुपए पैसे के आगे कुछ और नहीं सूझता, जिसको रुपया पैसा ही सर्वोपरि नजर आता है। धर्म की बात करने वाला बेकार और रुपए पैसे की बात करने वाला ऊंचा, रुपए पैसा दिखाने वाला ऊंचा और शास्त्र की बात समझाने वाला नीचा। या अच्छा ये इतने रुपए कमाता है या इतने रुपए कमाती है या ऐसी जॉब है या विदेश है, धर्म नहीं सधे तो भी रुपया कमाने वहां पहुंच जाए, वो अर्थ का पक्ष। और धर्म की शिक्षा लेने वाले को तो ऐसी है दृष्टि से देखता है जैसे ये कहाँ का जीवा, वो अर्थ का पक्षपात। धर्म के कार्य में भी जिसको अर्थ का ही पक्ष है, क्या धार्मिक आयोजन क्यों करना, उससे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, रुपए पैसे की कमी आ रही है, मंदिर में कमी आ रही है, एक काम करो ये आयोजन कर लो, ऐसा ऐसा आयोजन कर लेंगे उसमें पैसा आ जाएगा। क्या है, ये अर्थ का पक्षी तो है। उसके पीछे स्वाध्याय को गौण कर देता है, स्वाध्याय को मटिया मेट कर देता है। दूसरे लोगों को बुलाना है तो जुलूस में सब आ जाएंगे, विधान में सब आ जाएंगे, लेकिन उनको स्वाध्याय की नहीं कहेंगे अपन। क्यों, क्योंकि स्वाध्याय के नाम से कोई नहीं आया। बोलो किस बात का पक्ष है इसका, कि लोगों को बुलाना, क्यों बुलाना लोगों को, कि ज्यादा आएंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। तो ये अर्थ का पक्षपात। और भी विस्तार से अपन ने उस दिन चर्चा की थी, अब वापस बार बार तो उसको अपन नहीं दोहराएंगे, है ना। अर्थ का पक्षपाती कहीं अपने अंदर ही तो नहीं बैठा हुआ है, ये टटोल लेना। हमको अगर जरा भी शास्त्र के आगे या धर्म के आगे रुपया पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आता है तो अर्थ का पक्षपात पड़ा हुआ। बेटी के लिए लड़का देखना है, धार्मिक लड़का चाहिए, धार्मिक लड़का चाहिए, ठीक है साहब ले आए धार्मिक लड़का, अरे लेकिन इसके पास तो पैसे तो बहुत कम है, हमारी बेटी कैसे रहेगी। बोलो क्या है ये अर्थ का पक्षपात नहीं है तो क्या है। जो कहने को तो ऊपर से कहता है कि हमें तो लड़की के लिए या लड़के के लिए ऐसी लड़की चाहिए या लड़की के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए जो धार्मिक हो और बहुत धर्म मार्ग में लगा हुआ हो, लेकिन उसके बाद भी फिर वो इस बात से मुकर जाता है कि अरे ये तो लड़का तो बहुत अच्छा, लेकिन देखो मिडिल क्लास ये या थोड़ा लोअर क्लास है तो अपने को तो थोड़ा अपनी बेटी नहीं रह पाएगी। तो तुमने क्या देखा फिर, तो अर्थ का ही पक्षपात है 100%। उसको अभी वस्तु व्यवस्था भी पता नहीं है कि रुपया पैसा आता कैसे, रुपया पैसा आने का विज्ञान क्या है ये भी वो नहीं समझ पाया। इस पैराग्राफ में पूरा विज्ञान बताया रुपए पैसे के साथ। इस पैराग्राफ से तो ये सिद्ध होता है कि अगर रुपया पैसा भी चाहिए तो तू तो शास्त्राभ्यास कर, क्या इससे तो ये निकल के आती है बात कि भाई तुमको रुपया चाहिए तो रुपया चाहिए तो भी शास्त्राभ्यास। तोड़रमल जी तो ऐसी शिक्षा दे रहे। क्या कहा, रे पापी, सबसे पहला तो संबोधन यही दिया, रे पापी। क्यों, क्योंकि पाप की तो दृष्टि है ना उसकी। रुपया कमाने का भाव क्या, पाप, और रुपया होना, वो रुपया खुद भी परिग्रह में शामिल है तो वो भी पाप, परिग्रह पाप ही तो है। रे पापी धन किछु अपना उपजाया तो ना हो, कोई खुद का पैदा किया हुआ तो नहीं होता। पेज नंबर 48 पर अपन देख चुके हैं, उसकी चर्चा भी कर चुके हैं। क्या कैसा आता है, वे भिन्न द्रव्य या तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन। उपादान की दृष्टि से देखो तो उनका कर्ता वो स्वयं ही है, वो किसी और के लाने से नहीं आते, वो स्वयं ही अपने आप आते हैं। उनका आने का काल होता है तो अपनी योग्यता से, और निमित्त की बात करो तो कर्मोदय का अधीन, इधर पुण्य या पाप का उदय। तो और बाकी हम नहीं करता, हम नहीं कमाने का करता है, रुपये पैसे कमाने का करता नहीं क्या, हमने इतना पुरुषार्थ करके इतना पैसा कमाया और ऐसा किया है, इतना ही क्यों कर लिया फिर। रे पापी धन किछु अपना उपजाया तो ना हो, तो कैसे होता है, भाग्यते हो है ना।
भाग्य, ट्रकों पे भी तो लिखा रहता है, इतनी बात तो ट्रक ड्राइवर समझ जाते हैं बेचारे। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता है, इतनी बात तो वही कर लेते हैं। वक्त भाग्य में से होना पहले तो, भाग्य से ज्यादा, वक्त से पहले हाँ भाग्य से ज्यादा। हाँ वो एक ही बात है, समय के पहले वक्त के पहले, है ना, वक्त के पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो भाग्य से होता है। अब भाग्य किसका नाम, भाग्य की तरह तरह की परिभाषाएं हो सकती है। भाग्य किसका नाम, कि भाग्य तो पुण्य के उदय का नाम, सीधी सी बात है। और पुण्य कैसे, कि सो ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधनते जो पुण्य निपजे, ताही का नाम भाग्य। यह है भाग्य की परिभाषा, अगर कोई नोट करना चाहे। किसे कहते हैं भाग्य, ग्रंथाभ्यास आदि, आदि क्यों लगा दिया कि और भी साधन है, भाई ग्रंथाभ्यास की बात चल रही है इसलिए इसको मुख्य किया, और मुख्य यही है वास्तव में, क्योंकि इसके मुकाबले पुण्य नहीं बनता, ये पक्की बात है। शास्त्राभ्यास के मुकाबले किसी भी धार्मिक क्रिया, बाहरी वो धार्मिक क्रिया से किसी से भी इतना पुण्य नहीं बनेगा जितना ग्रंथाभ्यास। ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य निपजे, ताही का नाम भाग्य। अच्छा, अब ये सिद्ध करने तो की तो जरूरत नहीं है ना कि धर्म कार्यों में सब में ये प्रमुख है। चरणानियोग के पक्षपाती में सिद्ध किया ही था, सारे व्रतों में यही मुख्य, सारे तपों में यही मुख्य, दान में यही मुख्य, भक्ति में यही मुख्य, हर चीज में तो यही मुख्य है ना, विषय आदि के त्याग में भी यही मुख्य। तो माने पुण्य की जो भी क्रियाएं कहलाती हैं उन सब में शास्त्राभ्यास, ग्रंथाभ्यास ही प्रमुख। तो ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन, जितने भी धर्म साधन है उनमें सर्वोपरि ये ग्रंथाभ्यास, ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य निपजता है, पुण्य की निष्पत्ति होती है, पुण्य बंधता है, ताही का नाम क्या है, उसी का नाम भाग्य, उसको भाग्य, और उस भाग्य से रुपया पैसा हो। ठीक है, ये तो हो गया उसका विज्ञान। अब इसमें तर्क, कि तू जो कहता है कि अरे शास्त्राभ्यास में मतलब वो रुपए पैसे कमाने में लगो, अब सोचो कि जब अपन ने देखा कि वास्तव में ये सारे द्रव्य अपने अपने अधीन हैं, वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन ही परिणमते हैं, माने वो स्वयं अपने हिसाब से आते हैं ना। तो अब अगर उनको आना है, अगर वो रुपया आना है, तो शास्त्राभ्यास करने पर कैसे नहीं आए। शास्त्राभ्यास कर रहे हो और इसी समय आपका बैंक बैलेंस वगैरह सब बढ़ रहा है, इसी समय वो आपके जो ब्याज आना है वो सब आ रहा है अपना, बोलो क्या कर रहे हो उसके लिए। तो आना है तो वो आएगा ही आएगा। वो बड़े बड़े अरबपतियों की लिस्ट आती है ना, वो क्या लिखा रहता है उनमें कि ये सोते रहते हैं उस समय भी प्रति मिनट इतने करोड़ रुपए कमाते हैं, सोते रहते हैं उस समय भी। तो सोते रहते हैं उसमें क्या हो रहा है बताओ। तो जब सोते सोते कमा रहे हैं इसका मतलब वो मेहनत से तो नहीं आ रहा ना, वो आ किससे रहा, वो आ भाग्य से। वो तो सो रहे हैं, समय खो रहे हैं, लेकिन अपनी बात तो यह है कि अगर वो धन आना है तो शास्त्राभ्यास करने पर कैसे नहीं आए, कौन रोक सकता है। और अगर नहीं आना है, नहीं होना है धन आदि, तो शास्त्राभ्यास न किए कैसे होगा। तू शास्त्राभ्यास नहीं करेगा, यहाँ से जी चुराएगा तो कैसे हो जाएगा, अगर नहीं होना है। और सब जगह हाथ पांव मार के देख लिए, खूब मेहनत कर ली, खूब कोशिश कर ली, रुपया ही नहीं आ रहा कहीं। हमने कुछ सुरक्षित रख करके और उधर लगाए थे, उसमें पैसे, वो कंपनी भी डूब गई, वो एफडी, वो बैंक ही डूब गया, या वो व्यक्ति भाग गया, या हमने कोई व्यापार चालू किया, उस व्यापार में घाटा ही घाटा। जहां जिनसे माल लेना था उनको पूरे पैसे दिए, और जिनको माल दिया उन्होंने पैसे दिए ही नहीं है। बोलो व्यापार में घाटा होता है कि नहीं। ये तो सब प्रसिद्ध उदाहरण है, इसके लिए तो उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं। हर गांव हर शहर में इस तरह के लोग मिल जाए, खूब कोशिश कर ली बेचारा। आया समझ में। तो धन का होना न होना तो उदयाधीन है, शास्त्राभ्यास विषय काहे को शिथिल हुई। क्यों शिथिल होता है भैया शास्त्राभ्यास में। अगर रुपया पैसा आना है तो तू शास्त्राभ्यास कर, वो करते करते भी आएगा। और नहीं आना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करेगा तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस रुपए पैसे का तेरी मेहनत से कोई लेना देना नहीं। उस रुपए पैसे का संबंध तो उस भाग्य से है, और वो भाग्य जुड़ा हुआ है इस शास्त्र। देखो 2 छंद बाबूजी के लिखे हुए, तो उस दिन तो चर्चा में समय ज्यादा हो गया इसलिए उन पर बात नहीं हो पाई। अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है,
इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान, न श्रम का इसमें नाम निशान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान। आओ भाई, तुम्हें सुनाया गाथा आत्मज्ञान, बहुत बढ़िया है वो तो, सारे सिद्धांत भर दिए उसमें उन्होंने। क्या कहा? धनादि संयोग किसके समान है? कि पुण्य के समान है, तो यही भाग्य। इनके संपादन में माने इनके लाने में, इनको जुटाने में, इनको कमाने में चेतन का न तनिक एहसान। आत्मा का क्या योगदान है बताओ? अरे हमने पुरुषार्थ कर, अरे जा काय का पुरुषार्थ, तू कर ही नहीं सकता था। आया समझ? क्यों? कि उदाहरण देख लो, एक अथक श्रम करता, हम माली करता है बेचारा, वो कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना, वहां पे 3-3 मंजिल पर सीमेंट की बोरी माथे पर रखकर और कंधे पर रख करके चढ़ रहे हैं, 3-3 मंजिल चढ़। जहाँ पत्थर का काम हो, ईंटों का काम हो, वो महिलाएं 70-70 साल की महिलाएं माथे पर एक कगारी रख करके, और कितना 50-1 किलो वजन हो जाता, वो लेकर के चढ़ रही है, 3-3, 4-4 मंजिलें उतर रही हैं। बोलो, अनथक, बिल्कुल थकते नहीं है। थकते तो सब हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, शौक से थोड़े ना कोई इतना काम करता, लेकिन अथक बिना रुके हुए करता ही रहता, दिन भर करता। कितने पैसे मिलता है? 200, 250, 300, 400, जहां जैसी रेट हो, वो भी मिल जाए तो। वो ठेकेदार तो गया, शाम को चल गया, उसका कोई जरूरी काम आ गया, ये मुंह देखता रह गया कि अब क्या कर, रात को खाने के तो पैसे ही नहीं। बोलो, दिन भर मेहनत करी इस आस में कि शाम को 400-500 जो भी है वो रुपए मिलेंगे, और वो तो ठेकेदार गायब हो गया, चला गया। फिर होता है ना, ये बाद में मिले, लेकिन उस टाइम तो भूखा ही रह गया। अथक परिश्रम करने पर भी भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में, मोतियों के प्यालों में कहीं पे सुबह होती है कि उठ जाओ बेटा उठ जाओ, बहुत प्यार से जगाया जाता है। क्या सोने चांदी के बर्तनों में सुबह सुबह कुल्ला करते हैं, उसमें उठ करके तो आंखें धोते हैं। बोलो, नहीं ऐसी स्थितियां? क्या करा उसने? ये भी तो पैदा हुआ है, जरा सा छोटा बच्चा है। बोलो, अरे इंसान की छोड़ो, कुत्तों के ऐसे पुण्य का उदय, कुत्तों के लिए वहां नौकर लगे हुए हैं उनकी सेवा में, क्या उनकी गंदगी भी साफ करेंगे, उनको नहलाएंगे धुलाएंगे। अरबपतियों के कुत्तों के भी ऐसी मौज है। बोलो, क्या हुआ है? मोतियों के करण में कुछ कुछ पुरुषार्थ, मतलब जिसको ये पुरुषार्थ कहता है, ऐसा तो कोई पुरुषार्थ नहीं। विधि का यही विधान, विधि कौन? विधि माने कर्म, कर्मों का यही वो पुण्य का उदय, उदय के अधीन है। तेरे उस जाति के पुण्य का उदय होगा तो अपने आप वो रुपया पैसा आदि सब आएगा, और उस जाति के पुण्य का उदय नहीं है तो वो नहीं आएगा। पाप का उदय होगा तो चला जाएगा। आया समझ में? विपरीतता आएगी। दूसरा छंद, एक और, कितना करते हो प्रयास पर बोलो कितना पा लेते हो, सफल विफलता विफल सफलता में बस गोते खा लेते हो। कौन कह सका, कौन कह सका अरे सफलता मेरे जीवन की थाती है, और किसी का क्या जब और किसी का क्या जब एक दिन देह भी छोड़ चली जाती। मेरे ख्याल से उसका है सुख की अभिलाषा, ऐसी जो कविता है ना बाबूजी की, उसमें है। बोलो, कितना प्रयास करते और कितना पा लेते? ये कहता है ना, मैं कमाता हूँ मैं कमाता हूँ, कितना प्रयास कर रहा है और कितना कमा लेता है? कोई गणित है? इतनी मेहनत बराबर इतना पैसा, या इतनी बुद्धि बराबर इतना पैसा? कोई ऐसी गणित हो तो बता दो, पैसे कमाने का कोई फॉर्मूला हो तो बता दो। बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, और अरबपति खरबपति। वो सरसेठ हुक्मचंद जी का उदाहरण आता तो है इंदौर वाला, ह क म च द, न तो की मात्रा न बिंदी, इतना भी ज्ञान नहीं था, मतलब पढ़ने लिखना, और सरसेठ, सरसेठ की उपाधि दी गई है।
और जो खूब पढ़े लिखे भी लेते हैं, और उनके यहाँ तो पढ़े लिखे तो नौकरियां कर रहे थे, जो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे वो तो ऐसे सेठों की नौकरियां करता है, आया समझ। तो बुद्धि से भी उसका लेना देना नहीं। पुरुषार्थ की बात अपन ने देख ही ली, अथक श्रम कर रहा है फिर भी पुरुषार्थ माने बाहरी पुरुषार्थ, बाहरी जो शरीर का वो लेना, जो वास्तविक नहीं है, लौकिक में जिसको पुरुषार्थ कहा जाता, तो वो भी अपन ने देखा। न तो परिश्रम से कुछ लेना देना, न बुद्धि से कुछ लेना देना, कितना करते हो प्रयास और बोलो कितना पाले, सफल विफलता विफल सफलता में बस होते खाली। कौन कह सकता है ये, अरे हम तो हमेशा सफल होता, हम पुरुषार्थ करेंगे और सफल हो जाएंगे, कह सकता है? शरीर जब अपना नहीं रहता, ये देह भी जब छोड़ के चली जाती है, तो बाकी की तो क्या बात। इसलिए ये रुपया पैसा, ये जो भिन्न द्रव्य है, तो इसके पीछे पागल मत बन, इसके पीछे तो अपना स्वभाव मत बिसरा। और स्वभाव तो आगे की बात है, अभी तो ये रुपया पैसा जिससे आता है, उस शास्त्राभ्यास की महिमा अपने हृदय में ला, क्योंकि उस शास्त्राभ्यास से वो पुण्य जुड़ा हुआ है। उस पुण्य के उदय में ये धन आदि अपने आप आते हैं, अपने आप, कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता जब उसका उदय हो। और पाप का उदय हो तो प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता आती है, पुण्य का उदय समाप्त हो जाए तो ये चले जाते हैं। इस जाति का पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं आता। अरे अंतराय हो तो भोग नहीं पाता, बोलो। अभी 4 दिन से तो अंतराय था ना, है? और नेट ही बंद हो गया अपने आप। अपने आप क्या मतलब, वो तो सरकारी उपक्रम था सारा का सारा, जो क्या कर सकते हैं। अंतराय हो तो वो रुपया होते हुए भोग नहीं सकता है, वो वास्तव में भोग नहीं सका। अभी 4 दिन के उदाहरण में ये चीज भी शामिल थी, ऐसे आए किससे क्या? उनको तो पैसे निकालने की जरूरत थी, पैसे ट्रांसफर करने थे, नेट तो चल ही नहीं रहा, ट्रांसफर करेंगे बोलो, अटक गए थे, अटक गए वहां पे, कैसे ट्रांसफर, बड़ी समस्याएं थी लोगों। तो इसलिए ये धनादि तो पुण्य के उदय के अधीन है, उसमें अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ नहीं लगता, इसलिए उनके पीछे पागल मत बनो, उनके पीछे ऐसे पागल, ऐसे पक्षपाती मत हो जाओ कि उनके पीछे तुम शास्त्राभ्यास को भूला। अरे तो क्या रुपया पैसा नहीं कमाए क्या? और कमाने नहीं कमाने की बात नहीं, बात है उनका पक्षपाती होने। पहले तो ये समझ लो तुम कमाते भी हो क्या, सबसे पहले तो ये समझना कि क्या हमारे कमाने से रुपया पैसा आता है? अगर हम कमाने वाले हैं तो घाटा कैसे होता है? घाटा कैसे हो जाए? तो हम कमाने वाले हैं कि नहीं, सबसे पहले तो ये विचार। उसके बाद जो राग आता है उसकी पूर्ति के लिए वो काम भी होता है, तो न्याय नीति पूर्वक होना चाहिए और शास्त्राभ्यास को छोड़े बिना होना। वो आगे आएगा आखिरी पैराग्राफ। या अगर पूरी तरह से तू इनको नहीं छोड़ सकता तो कम से कम शास्त्राभ्यास करते हुए, अपने को इनके कमाने का कर्ता नहीं मानते हुए ऐसे कर, आएगा आगे। क्या कहा? शास्त्राभ्यास विषय काहे को शिथिल हुए। शास्त्राभ्यास में शिथिल क्यों होता है? अब देखो, उसने धन का पक्ष लिया था ना, पक्ष क्या लिया था? पक्षपात किया था। अब उस धन और इस शास्त्राभ्यास, इन दोनों की तुलना करके देखो। बहुरी सुन, धन है सो तो विनाशिक, 1, भय संयुक्त है, 2, पाप के निपजे है, 3, नरकादिक का कारण है, 4 अंतर्ली। क्या? धन का स्वभाव कैसा, धन का साथी कौन, धन पैदा किससे होता है और धन का फल क्या, कैसा है धन का स्वभाव? वही विनाशिक है, क्योंकि पुद्गल है वैसे भी, है ना। रुपया पैसा क्या है? पुद्गल ही तो है, पुद्गल की पर्याय है। नहीं तो अभी आप कहोगे पुद्गल द्रव्य, तो द्रव्य का तो कभी नाश नहीं होता भाई। धन तो उस पुद्गल की पर्याय का नाम है, उस रूप जो हुई, तो वो विनाशिक है। दूसरी बात, भय संयुक्त है। भय संयुक्त नहीं है। अभी आपके पास इकट्ठा पैसा आ जाए काफी, तो मन में डर बना रहता है, अरे चोर नहीं ले जाए, अरे कुछ बिगड़ नहीं जाए, और रुपए पैसे के चक्कर में कोई अपनी हत्या नहीं कर जाए, या अपने को भय बना ही रहता। आजकल तो वो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चलते हैं ना, और मोबाइल बहुत सावधानी से उपयोग करो, हटा दो ये सब, मोबाइल बंद करके रख दो, है? कोई वो लिंक आए तो उसको मत दबा देना, कोई फोन आए तो उसके चक्कर में मत अपने डिटेल दे देना, क्या सब पैसा निकाल लेंगे। बोलो भय है कि नहीं है? अरे साहब हमने तो बैंकों में रख दिया, सुरक्षित है सुरक्षित। भय बना रहता है ना, ये बैंक डूब नहीं जाए। जिसमें भी हमने पैसा लगाया, आपने किस में लगाया? कि हमने जमीन में लगाया,
जमीन पे कहीं कोई कब्जा नहीं कर ले, कोई उस पर अवैध आकर के बैठ नहीं जाए, अतिक्रमण नहीं हो जाए, शेयर में लगा ये कंपनी डूब नहीं जाए, शेयर बाजार गिर नहीं जाए, बोलो, सोने में लगा सोने का भाव गिर नहीं जाए, चोरी नहीं हो जाए, चेन तोड़ने की घटनाएं तो खूब होती। धन माने सारा ही धन है, अकेला रुपया पैसा नहीं है, सब धन ही है। धन है तो विनाशी है क्या, और भय संयुक्त है। रुपया आता है तब भी भय लाता है, जाता है तब भी भय लाता है। अब क्या होगा, रुपया पैसा चला गया, अब क्या होगा बोलो। और जब तक रहता है तब तक ये जीव भयभीत रहता है। तो भय संयुक्त है, रुपये का साथी है भय, धन का साथी भय, है समझ में। तीसरी बात, पैदा किससे हुआ, पाप से। लो ये कहता है ना हमने कमाया, माने तू पापी है। रुपया पैसा पैदा किससे होता है, पाप से। क्यों, पाप से कैसे, हमने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं। लोग सोचते हैं, मतलब किसी को कह दो कि आप दुकान पे बैठे हो ना, आप पाप कर रहे हो, आप नौकरी पर जा रहे हो, आप पाप कर रहे हो, कह रहे इसमें क्या पाप हुआ, इसमें कहीं का पाप, पाप नहीं तो क्या पुण्य है क्या, ये शुद्ध भाव है क्या, वो तीन में से एक ही चीज तो होगी। पाप क्यों है कि पाप से पैदा हुआ, मतलब कि रुपया कमाने का जो भाव है वो अशुभ राग है ना, अशुभ राग है, पाप भाव है। तो एक तो पाप से ही पैदा हुआ, माने उसको कमाने का भाव भी पाप भाव, और तत्संबंधी जो भी आरंभ संरंभ समारंभ आरंभ जो भी किया जाता है वो सारा का सारा पाप। आरंभ अगर किया जा रहा है वो उसमें हो रही है आरंभी हिंसा, वहां भी पाप। समझ में आ रही बात। उसके लिए जो भी उपक्रम किया जा रहा है, उद्योग किया जा रहा है, वो उद्योगी हिंसा, वहां भी पाप। बोलो कहाँ पाप नहीं है उसमें, रुपया पैसा पाप से ही पैदा होता, पाप की संतान है, समझ में, पाप की संतान है, पाप का बेटा रुपया पैसा। और हम सोचते हैं कि नहीं हमने तो सोचा पुण्य का उदय है। अरे पुण्य का उदय वो तो अंदर कर्म की तरफ से है बात, बाहर में क्या करते हुए दिख रहे हैं उस समय जब वो पैसा आ रहा है, कि बाहर में वो व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सारा का सारा पाप का ही भाव की बात कर रहे हैं। उदय तो पुण्य का है, नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे पाप से कैसे निपजे, वो तो पुण्य का उदय तो ऊपर दिखाया था, वो तो उदयाधीन है, पुण्य के उदय से, भाग्य के उदय से मिलता है। तो पाप से कैसे पैदा हुआ, कि पाप भाव करता है जीव उस समय, जब ये पैसा आता है उस समय इस जीव के पाप भाव चलते रहते हैं, इसलिए इसको पाप से पैदा हुआ कैसे। एक बात। दूसरी बात, सिद्धांतिक बात, बारी देखो, ये किसके उदय में आया, पुण्य के उदय में, है ना, पुण्य के उदय में आया बोला ना अपन ने। और पुण्य भी वास्तव में तो पाप ही है ना, अपन ने देखा ना समय सारजी में, आप सबने देखा होगा पुण्य पाप अधिकार, तो पुण्य भी पाप ही है। ये तो एक और बात हो गई, ये तो अध्यात्म की बात हो गई। सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो पुण्य, जो पुण्य कर्म बंधा जिसके उदय में पैसा आया है, वो पुण्य कर्म कब बंधता है, शुभ भाव होने पर, है ना। शुभ भाव क्या है, राग, राग है, शुभ राग ही तो है ना, शुभ भाव बोलो शुभ राग बोलो एक ही तो बात है। राग माने वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय, चारित्रिक, ठीक है ना, चारित्र मोह के उदय में हुआ वो विकार। और चारित्र मोह घातिया है क्या, अघातिया है, घातिया। घातिया में पुण्य प्रकृति कौन सी है, वो तो सारी पाप ही प्रकृतियां हैं। बात समझ में आई, पूरा क्रम फिर से बताता हूं। चारित्र मोहनी क्या है, पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है, कि पाप प्रकृति। तो वो चारित्र मोहनी का उदय आने पर वो राग भाव हुआ, कौन सा, वो शुभ राग। वो शुभ राग जो हुआ वो चारित्र मोहनी की संतान है ना, चारित्र मोहनी से पैदा हुआ है, तो वो तो पाप का बेटा तो वो आया, ठीक है ना। और उसके उदय में ये रुपया पैसा आया है, जिसको हम कह रहे हैं पुण्य का उदय आया तो ये रुपया पैसा आया। तो पुण्य का उदय भी, यानी वो पुण्य भी वास्तव में पाप की संतान। तो आखिरकार इसकी जब वो निकालोगे बड़े बूढ़ों की श्रृंखला, क्या इनके बाप दादा कौन थे, तो बाप दादा तो पाप ही निकलेंगे। समझ में आ रही है बात। ये रुपया पैसा धनादि संयोग जो कुछ भी है, इनका बाप दादा कौन, वो पाप। क्यों कि चारित्र मोह की उपज है सारी की सारी, और चारित्र मोह पाप प्रकृति है समझ।
इसलिए भले आप कह दो कि तो था पुण्य के उदय में, वो पुण्य कैसे आया, पुण्य कैसे आया, किसके उदय में, मतलब किस भाव से वो पुण्य आया, शुभ भाव से, शुभ राग से। वो शुभ राग चारित्र मोह की संतान है, उसकी पैदाइश चारित्र मोह पाप है, तो इसलिए ये पाप से पैदा हुआ है ना। तो अपन ने तीन दृष्टि देखी, तीन दृष्टि से देखा इसको। पाप से कैसे पैदा हुआ कि जब रुपया पैसा आता है तब जिस उस समय जो कमाने का भाव चलता है वो अपने आप में पाप का भाव, एक। दूसरा पुण्य, अध्यात्म की दृष्टि दूसरी, कि पुण्य को भी पाप के समान ही गिना गया, पुण्य और पाप समान ही है, अलग अलग नहीं है, ये अध्यात्म की दृष्टि दो। और तीसरी सिद्धांत की दृष्टि, कि बारीकी से इसकी जड़ में जाके देखें तो कौन बैठा हुआ है, कि वो पाप की संतान निकल जाएगी, चारित्र मोहनी पाप है। समझ में आ रही है बात? इसलिए पाप पे निपजे है तोड़रमल जी बहुत। अब उनकी तो क्या बात कहें, देख अपनी औकात नहीं है कि उनको उनकी अपन बुद्धि की वो कुछ प्रशंसा कर सके। सूरज को दीपक कौन दिखाए, पाप पे निपजे है। ये तो बात हो गई धन आदि का स्वरूप, उसके साथी और उसके पैदा होने की, किससे पैदा। अब इसका फल क्या है, फल क्या है इसका, कि नरकादिक का कारण है, कि नरक आदि। आप ज्यादा रुपए पैसे रखोगे, ज्यादा संपदा रहेगी ना, ज्यादा संपदा से नरक निगोद ही मिलता है, निगोद छोड़ो नरक ही मिलता है। ऐसा कहाँ लिखा रहा है, कहाँ लिखा रहा है, तत्वार्थ सूत्र में लिखा रहा है, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरक आयु का कारण है या नहीं है? तो बहुत परिग्रह, वो बताओ चक्रवर्ती वगैरह में ऐसा क्या हो गया जो नरक जाते हैं? चक्रवर्ती में क्या हो गया? वो परिग्रह के कारण ही जाते हैं नरक। वो नियोग इसीलिए है वो, क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह था ना उनके। परिग्रह अधिक होने पर हिंसा अधिक होनी होनी। वो परिग्रह जिससे पैदा हुआ है उसमें भी हिंसा हुई, उनके रखरखाव में भी हिंसा, उनके उपभोग में भी हिंसा, हर तरह से हिंसा। उनके रखरखाव में जो आरंभ आदि होते हैं उनमें भी हिंसा। इसलिए कहा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु का। कह रहे हो तो उसके ममत्व परिणाम की बात। अच्छा, ममत्व की बात है और बाहर में वो हो और ममत्व नहीं रहेगा तुमको, है ना। कि भरत जी घर में ही तो वैरागी थे, वैरागी थे, उन्होंने वो वैराग्य लिया भी था, वो मुनि भी बने थे, उनका उदाहरण मत लेना। ये तो बहुत सही, ऐसे ऐसे मूर्ख जैसी बात करते हैं। भरत जी कहाँ गए नरक में? अरे तो उन्होंने छोड़ दिया था ना, वो रहते देखे उसमें, उस पद में रह करके जाके बताते वो स्वर्ग या मोक्ष जा ही नहीं सकते थे, 3 काल में नहीं जा सकते। रावण नरक क्यों गया? सीता हरण करने से। बाकी के प्रति नारायण ने तो कोई हरण नहीं किया किसी परिस्त्री का। वो तो आचार्य ने समझाने के लिए कह दिया, क्योंकि प्रथमान योग की विशेषता है ना। ये अपन पढ़ चुका है 8वें अधिकार आदि में। प्रथमान योग में तो जैसा जो पाप छुड़ाना उसी को मुख्य कर देते हैं, इसी वजह से गया। वास्तविकता तो यह है कि रावण अगर सीता का हरण नहीं भी करता, बिल्कुल सज्जन जैसा रहता, तो भी नरक में ही जाना था। क्यों? कि 3 खंड का राज, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह है, वो तो जानेंगे। तो इसलिए जिस धन के पीछे तू पागल हो रहा है उसका स्वभाव तो ऐसा कि वो विनाशी है। उसके साथी है भय, भय आदि, वो साथ में आता है, गिफ्ट लेके आता है, वो साथ में आता है, तो भय को भी लेके आता है। और वो पैदा होता पाप से, और पाप रूप ही फलित होकर के वो नरक आदि का कारण बनता है। ये तो तुम जिस धन के पीछे पड़े उसकी असलियत। अब उसकी बात भी कर लो, हम जिस बारे में कह रहे हैं शास्त्राभ्यास। और ये जो शास्त्राभ्यास रूपी ज्ञान धन है, ये भी तो धन है ना आखिर का, है ज्ञान धन है। ये कैसा है? अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। चारों ही विपरीत। उसको कैसा बताया था? उसको कहा था विनाशी, क्योंकि वो तो नष्ट होता ही होता। चक्रवर्ती की संपदा नहीं रहती, हमारी क्या रहेगी? आया समझ? नष्ट होने वाला है, ज्यादा टिकने वाला नहीं है। वो पहले छोड़ जाएगा या अपन छोड़ जाएंगे। नहीं बटता, बट भी जाए तो बट गया ना, उतनी संपदा कहाँ रही। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ ही समाप्त हो जाता है, उसके बच्चे नहीं भोगते हैं 6 खंड का राज।
आया समझ में? उसकी संतति में नहीं जाता है वो 6 खंड का राज। ये तो कोई सोचे कि वो राज करेगा आगे, ऐसा नहीं हो। ये शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन ये अविनाशी है। बोलो ये क्यों अविनाशी है साहब? आप तो कहते हो क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, तो क्षयोपशम की पर्याय समाप्त होते ये ज्ञान भी तो चला जाएगा। अरे ये उस पर्याय के रूप में मत देखो। ये जो शास्त्राभ्यास से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये जो आत्मा की तरफ की रुचि लगी है इसके साथ में, या जो समझ में आया है, आत्म स्वरूप को समझा है, ये अब नष्ट होने वाला है। शास्त्राभ्यास से जो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर ले रहे, तो उसका क्या नाश होने वाला बताओ? अविनाशी है। कि क्यों? वो भी तो भटकता है, अर्धपुद्गल परावर्तन तक वो भी तो भटक सकता है। भटक ले भले, लेकिन समाप्त हो जाएगा ना वो अर्धपुद्गल परावर्तन भी है। उसका संसार तो नष्ट हो ही गया है। समझ में आ रही बात? अनंत संसार तो नहीं रहा ना। तो ज्ञान धन तो ऐसा है कि अविनाशी, ये कभी नष्ट नहीं होता। रुपया पैसा नष्ट हो जाता है, चोर चोरी करके ले जाता है, ज्ञान रूपी धन को कोई चुरा नहीं, चुरा लेगा या? आपको जो चीजें मालूम है वो क्या मैं चुरा लूंगा उसको? कह रहे कोई मेरे विचार चुरा लेगा तो मेरा दिमाग तो खाली हो जाएगा, इसलिए किसी को नहीं बताना है। वो नीति में कहावतें आती है ना, रुपया पैसा तो बांटने से बढ़ता नहीं है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता। रुपया पैसा चोरी हो जाता है, ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता। ऐसे सब आती तो है बात। एक देखो एक विचार और आता था, मतलब सदविचार था ऐसे ही, मेरे पास 1 रुपया है ना, और आपके पास 1 रुपया है। तो मैंने आपको वो 1 रुपया दिया और आपने आपका 1 रुपया मेरे को दिया। कितना बचे अपने पास? 1 रुपया बचा, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास एक विचार है और आपके पास एक विचार है। आपने आपका विचार मुझे बताया और मैंने मेरा विचार आपको बताया। अब कितने विचार बचे अपने पास? जब 2 हो गए, ज्ञान नष्ट हुआ कि बढ़ा? बढ़ गया। आया समझ में? तो शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है तो अविनाशी है, भय रहित है, भय नहीं होता। कह रहे कोई मेरे ज्ञान को चुरा नहीं ले। ज्ञान का कोई बीमा करवाता है? रुपए पैसे का तो बीमा करा ले, धन संपदा का तो क्या हमारे चोरी हो जाए तो उसका बीमा, आग वाग लग जाए तो उसका, ज्ञान का कोई बीमा करवाता है? कभी सुना कि देखो मेरे को आज तो बहुत सारी चीजें याद है, इसका बीमा कर लो, मैं भूल जाऊं तो पैसे दे देना। ऐसा होता है क्या कभी? अविनाशी और भय रहित है। देखो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है वास्तव में, क्योंकि जो विनाशी होगा उसका तो भय बना ही रहेगा। विनाशी होना अपने आप भय पैदा करता है, और अविनाशी है ये बात पता चल जाए तो भय अपने आप निकल जाता, अपने आप निकल जाता। अपनी खुद की सत्ता का विश्वास, उसमें निशंकितपना आता है कि नहीं आता? उसका भय निकल जाता है ना। खुद की सत्ता मालूम पड़ गई, मैं अविनाशी हूं, मैं तो मेरा कभी नाश होने वाला नहीं, तो अब निर्भय होगा कि नहीं होगा? हमको कछु भय ना रे, अथवा अब हम अमर भय ना मरेंगे। बोलो किस बात से? किस बात से? ज्ञान की ताकत है। तो ज्ञान रूपी जो धन है ये अविनाशी है, भय रहित है। और कैसा? वो कैसा था? वो तो पाप से पैदा हुआ था। ये धर्म रूप है खुद ही। आया समझ? ये खुद धर्म रूप है, धर्म का अंग है शास्त्राध्याय। और वो धन आदि तो थे नरकादिक का कारण, और ये किसका कारण? ये स्वर्ग मोक्ष का कारण। वैसे तो मोक्ष का कारण है, लेकिन मोक्ष नहीं भी मिल पाया तो स्वर्ग में तो कोई चिंता ही नहीं, उसमें तो निश्चिंत रहो अगर ईमानदारी से शास्त्राभ्यास किया हो तो। ये तो अगले भव की भी व्यवस्था यहाँ पे करा रहे हैं। आया समझ में? अगले भव की व्यवस्था भी यहाँ से हो। तो ऐसा है ये। अब ये जब अंतर नजर आया अपने को धन में और शास्त्राभ्यास, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? तो महंत पुरुष तो धन आदि को छोड़ शास्त्राभ्यास विषय लागे, और तू पापी शास्त्राभ्यास को छुड़ा धन उपजाने की बड़ाई करे है, तो तू अनंत संसारी है। ये जो समझदार व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, वो तो धन और शास्त्राभ्यास का ऐसा अंतर देख करके, ऐसा अंतर जान करके वो तो शास्त्राभ्यास में लगते हैं। कैसे लगते हैं? धन आदि का विकल्प छोड़ के, अरे छोड़ो इसमें तंत्र नहीं है, नहीं करनी अपनी कमाई का, इसमें लगो शास्त्राभ्यास। और तू पापी, तू बिल्कुल उल्टा, तो शास्त्राभ्यास छुड़ा के धन कमाने की प्रेरणा देता।
बोलो, जो बाप अपने बच्चे को सुखी देखना चाहेगा वो उसको क्या उपदेश, तो बेटा एमबीए करो, सीए करो, इंजीनियरिंग करो, पैसा कमाओ, ये पैसा कमाने का उपदेश दिया, हमको काम धंधे पे लगाया, पिताजी ने हम पे बहुत उपकार किया, बोलो उपकार किया कि नाश कर दिया। समझदार पिता क्या कहेगा कि बेटा रुपए पैसे की अपने को परवाह नहीं करनी, पुण्य के उद्देश्य से स्वयं तो शास्त्राभ्यास में कमी मत आया समझ। अपने को यही पढ़ना है, यही सीखना है और यही कार्य अपने को करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। कौन देगा ये उपदेश है? अपने बच्चे को कौन देगा? अरे रुपए पैसे कमाने की शिक्षा नहीं देने का? अरे इतना सब पढ़ के भी एक बार अगर ये विचार नहीं आया कि रुपया पैसा सब पुण्य के उद्देश्य से स्वयं में आता है, उसके बाद भी इसको अगर रुपए पैसे का पक्षपात पड़ा, देखो पक्षपात कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पक्ष तो हो सकता है, पिछला कुछ ऐसा राग हो, रुपए पैसे कमाने का भाव भी आवे, तो वो तो हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं हो, तो बड़े बड़ों को भी आया, लेकिन उसका पक्षपात जिसमें शास्त्राभ्यास आदि को गौण कर देवे, छोड़ देवे, इनके आगे वो धन आदि को प्रमुख कर देवे, ऐसा काम। ये माता पिता की जिम्मेदारी है क्या? ये बच्चों को बचपन से ये चीज सिखाए कि बेटा रुपया पैसा अपना उद्देश्य नहीं, रुपया पैसा पूरा जमाना कमाता, पूरी दुनिया कमाता, अपने को ये शास्त्राभ्यास का काम, ये धन कमाना, ये मुख्यता रखनी है इसकी। बाकी ठीक है, बाहर में जो भी हो जाए फिर बाद में वो अलग बात है, लेकिन ये चीज छोड़नी नहीं, इसको गौण नहीं करना। बेटियों को ये शिक्षा दी जाए क्या कि तुम बड़ी होगी, तुम्हारी शादी होगी, रुपया पैसा नहीं देखना है, अपने को धर्म साधन देखना, अपना धर्म सधे कि नहीं सधे वो देखना। खुद अपन दृढ़ करें उनको शुरू से ही, बचपन से, तब जाके वो काम बनेगा। क्या कहा कि महंत पुरुष तो धनादि को छोड़ शास्त्राभ्यास विषय लगे हैं, और तू पापी शास्त्राभ्यास को छुड़ाए धन उपजाने की बड़ाई करे है, तो तू अनंत संसारी है, तेरे जैसा संसार में डूबा हुआ और अनंत संसारी। वो भी क्या लिखा, अनंत संसारी, कि तेरा संसार अभी निकट तो नहीं है भाई, अनंत काल रहना है तुझको अभी संसार में। क्यों? क्योंकि हाथ आया मौका दो तू गंवा रहा, शास्त्राभ्यास का तुझे मौका मिला और उसको इसको गंवा के तू रुपये पैसे में लगा। ये रुपया पैसा तो रहने वाला नहीं है, और ये तो यूं ही मिल जाता है क्या? ये तो वो फसल के साथ जो भूसा वूसा आता है ना, वो है ये तो। कैसा फसल के साथ भूसा? अरे शास्त्राभ्यास आदि से जो पुण्य बनता है उसके साथ ये तो यूं ही आ जाता है निःशुल्क, अपने आप स्वयं करना नहीं पड़ता इनके लिए कुछ। हकीकत है या नहीं है? ये विचार करना, ये पूरा गर्दन हिलाने की बात नहीं है कि अपन तो हाँ 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 सही बात, लेकिन अंदर से चिपका छूटे ही नहीं रुपए पैसे। क्या देखो, अब उसके जो तर्क थे, 3 तर्क कौन से थे? एक तो प्रभावना आदि शास्त्र भी धन से ही बनते हैं, है ना, धनवान के निकट पंडित भी आकर के रहते हैं और सारे काम धन से बनते हैं। पहले का खंडन देख लेते हैं अपन, समय तो देखो 1 ही मिनट बचा है, पढ़ तो लेते हैं। देखो, बहुरी ते गया प्रभावना आदि धर्म भी धनते हो है, तो प्रभावना आदि धर्म है तो किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है, तिसते समस्त सावध्य रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है सो प्रधान है। ऐसे न होई तो गृहस्थ अवस्था विषय प्रभावना आदि पूरी शास्त्राभ्यास से प्रभावना आदि तर्क है, और बहुत बढ़िया उत्तर है इनके, से सब। तो ये बताओ प्रभावना आदि, पहले तो ये समझ लो किसको कह रहा है प्रभावना? प्रभावना में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई जुलूस निकालना, कुछ निर्माण आदि करना, कुछ उछल कूद करना, कुल मिला के कुछ धूमधाम जगत को जिसमें दिखाया जा सके, क्योंकि इसके दिमाग में प्रभावना यही है। वो पुरुषा सिद्ध उपाय की परिभाषा तो इसके भेजे में घुस ही नहीं सकती कभी। क्या आत्मा प्रभाव नियम रत्नत्रय तेजसा सततमेव, वो बात तो इसको समझ में कहाँ आएगी? इसको तो अभी वही प्रभावना नजर आती है ना। हमने इतनी पुस्तकें बांट दी, पुस्तकें भी इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है चलो इसको प्रभावना समझ पाए तो,
ज्यादातर तो अभी बांटने में भी पता नहीं क्या क्या बांट देते, आलू प्याज गाजर किसने की वो बांट देते हैं मंदिरों हैं, सब्जी बनाने के बांट देते हैं, टिफिन बोतल बांट देते हैं। वो टिफिन बोतल में तुम्हारे सब अभक्ष्य ले लेके जाएंगे, वो बोतल में क्या छना पानी पिएंगे हैं? मतलब लोगों की बुद्धि की बलिहारी है, प्रभावना के नाम पे पता नहीं क्या समझ, तो प्रभावना बट गई, हमने प्रभावना बांटी। प्रभावना बांटने की चीज होती है क्या? क्या है प्रभावना? और इसने तो प्रभावना धन से इसीलिए जोड़ रखी है क्योंकि प्रभावना इसने किसी वस्तु को देने को ही समझा, एक। दूसरा, धन से इसलिए जोड़ी कि वो जो उछल कूद ये करता है और जिसको ये प्रभावना कहता है, उन सब में रुपया पैसा लगता ही लगता। क्या रुपए पैसे के बिना प्रभावना नहीं हो सकती? हो सकती कि नहीं हो सकती? या ये इसमें प्रभावना में धन का कितना रोल है, या धन से वास्तव में प्रभावना होती भी है कि नहीं होती है, ये सब चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जल्दबाजी में क्यों खत्म करें इस प्रश्न, इस पैराग्राफ को फिर से देखेंगे, कल देखेंगे ये चर्चा। कल तीनों तर्क देखेंगे अपन उसमें, और कदाचित समय रहेगा तो काम भोगादि के पक्षपाती वाला भी प्रारंभ। तो बहुत बढ़िया प्रकरण है या, ये तो लिखा के रखने लायक है दुकान आदि पर, ये अर्थ के पक्षपाती वाला प्रकरण। बार बार निगाह पड़ती रहे ना तो ये कंट्रोल में रहे, यहाँ भैया अपना कमाया हुआ नहीं है, ये सब पाप की पैदाइश है, पाप का ही काम है और पाप में ही जाने वाला है, मेरा भी नाश करना। तो अपने आप उससे छूट करके थोड़ा शास्त्र अभ्यास का इसको विकल्प बना रहे। आगे की चर्चा अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।